रीबर्थ आफ्टर फर्स्ट नाइट एपिसोड 6। अगस्त्य और तुषार आइस स्केटिंग कर रहे थे। वो दोनों पार्क घूमने के बाद कुछ देर तक शॉपिंग करने के बाद यहाँ आ गए थे, जहाँ आज कम लोग थे। शायद आज वर्किंग डे थे इसलिए वो दोनों आराम से आइस स्केटिंग कर रहे थे। तभी अगस्त्य का फोन बजने लगा। वो रुक गया और एक तरफ सहारा लेकर खड़ा हो गया और फोन कान में लगाकर बोला, हेलो अनुभव। सामने से अनुभव की आवाज आए, सर आपने न्यूज़ देखी? अगस्त्य ने कहा, कौन सी? अनुभव ने कहा, सर मैं लिंक भेजता हूँ। कहते हुए उसने फोन रख दिया। तभी अगस्त्य के फोन पर एक लिंक आया। उसने वो खोला तो एक आर्टिकल था, उसके भाई अभिमन्यु के बारे में था। उसकी कंपनी में हुए इन्वेस्टमेंट की खबर थी और साथ में अभिमन्यु किसी कंपनी द्वारा बनाई गई बहुत सी ड्रेस की पिक थी जिसे बहुत सी एक्ट्रेस ने पहना हुआ था, जिसका मतलब था उसकी ड्रेस बहुत तेजी से मार्केट में जगह बना रही है। अगस्त्य ने अपने बालों पर हाथ फेरा और हंसते हुए कहा, बहुत अच्छे। अगस्त्य को रुका देखकर तुषार भी वहां आ गया और हैरानी से बोला, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? तुषार की आवाज सुनकर अगस्त्य ने जेब फोन पर डालते हुए कहा, कुछ खास नहीं, अभिमन्यु की न्यूज थी। कहते हुए वापस से स्केटिंग करने लगा। तुषार ने उसके बगल में स्केटिंग करते हुए कहा, तुम्हारा भाई बहुत मेहनत कर रहा है। अगस्त्य बस मुस्कुरा दिया। तभी तुषार ने उसे याद दिलाते हुए कहा, अरे लेट हो गया है, चल जल्दी। कहते हुए उसने अगस्त्य का हाथ पकड़ा और वहां से ले जाने लगा। अगस्त्य ने हैरानी से हाथ में बंधी घड़ी की तरफ देखकर कहा, अब कहा, भाई 8 बजने वाले हैं। लेकिन तुषार ने मुंह बनाते हुए कहा, यार मैं कल चला जाऊंगा और तू मेरे साथ एक दिन भी नहीं बिता सकता। अगस्त्य ने अपने स्केटिंग शू उतारते हुए कहा, पता नहीं तेरी इतनी जल्दी जाने की आदत कब जाएगी। एक ही दोस्त है और एक वो भी मेरे साथ नहीं रुकता। तुषार ने मुंह बनाते हुए कहा, खुद की तो शादी हो गई लेकिन भाई मुझे तो अपने लिए खुद किसी को ढूंढना होगा ना। भाई मेरे दिल में भी कुछ कुछ होता है, लेकिन वो कुछ करने के लिए मैं सिंगल हूँ भाई। अगस्त्य तुषार की बात सुनकर शांत हो गया। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और उसका ध्यान सिर्फ कुछ पर ही था। तुषार ने उसे होश में लाते हुए कहा, क्या हुआ भाई? अगस्त्य ने नम में गर्दन हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं। कहते हुए वो खड़ा हुआ। तुषार ने शक भरी नजरों से अगस्त्य को देखा। उसके दिमाग में कुछ बातें चल रही थी। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने अगस्त्य की बांह पकड़ते हुए कहा, भाई टेल मी, तेरे और भाभी के बीच भी नहीं हुआ? अगस्त्य की नजरें तुरंत अपनी नजरें तुषार की तरफ घुमाई और कहा, घर चल अब सीधा। तुषार ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, भाई ऐसे में मैं चाचू कैसे बनूंगा? अगस्त्य ने उस पर ध्यान नहीं दिया और कार में जाकर बैठ गया। लेकिन तुषार कार के अंदर नहीं आया तो वो कार के बाहर देखने लगा। तुषार इधर भी नहीं था। तभी उसकी नजर पीछे गई, जहां तुषार हाथ में एक बोतल पकड़कर आ रहा था। अगस्त्य ने कहा, ये क्या है? तुषार ने बोतल खोलकर कहा, जूस है। कहते हुए उसने बोतल मुंह से लगा ली। अगस्त्य ने बोतल की तरफ देखा और कहा, हाँ। तुषार ने वो बोतल एक ही सांस में आधी कर दी। अगस्त्य ने जैसे ही बोतल मुंह से लगाई और 2 घूंट गले से नीचे उतारे तभी ड्राइवर ने कहा, सर ये तो शराब है। ड्राइवर की बात सुनकर अगस्त्य को भी एहसास हुआ। उसने जल्दी से मुंह में आई शराब खिड़की से बाहर उगल थी और बोतल वापस तुषार को देते हुए कहा, पागल है क्या, पानी? उसका चेहरा खिड़की की तरफ था लेकिन उसका हाथ ड्राइवर की तरफ। लेकिन ड्राइवर पानी देता उससे पहले तुषार ने हाथ में पकड़ी बोतल अगस्त्य को पकड़ा दी। अगस्त्य ने एक घूंट लिया और फिर तुषार को घूरकर देखा। वो उसे मासूम बच्चे की तरह देख रहा था। अगस्त्य ने बोतल खिड़की से बाहर फेंकी और ड्राइवर से पानी की बोतल लेकर पानी पीने लगा। सिया घर के हॉल से होते हुए सीढ़ियों की तरफ जा ही रही थी। तभी उसकी नज़र जगदीश पर गई, जो किसी के साथ सोफे पर बैठे हाय बात कर रहे थे। उसके लिए ये चेहरा नया था, लेकिन जगदीश के चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो उसे अच्छे से जानते हैं। सिया के कदमों की आहट जब जगदीश और उनके बगल में बैठे शख्स के कानों में गई तो उनकी नजरें सिया की तरफ घूम गई। सिया को देखकर जगदीश ने उनका परिचय कराते हुए कहा, सिया ये अगस्त्य की बुआ का बेटा है, मतलब मेरी बहन का बेटा आदित्य। ये शादी में नहीं आ था इसलिए आपसे नहीं मिल पाया। आदित्य अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, हेलो भाभी। कहते हुए वो जैसे ही सिया के करीब पहुंचा, सिया को गड़बड़ लगी। वो हाथ मिलाने की बजाय उसके गले लगने को था। इस बात का एहसास होते ही वो 2 कदम पीछे हो गई और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, नमस्ते। सिया की इस प्रतिक्रिया से आदित्य के हाथ रुक गए। उसने जल्दी से हाथ जोड़ लिया और हल्का मुस्कुरा दिया।
सिया ने एक नज़र आदित्य को देखा। ये शख्स किसी मीटिंग से आया था, शायद जिस वजह से उसने फॉर्मल कपड़े पहने थे। उसने नजरें आदित्य के पीछे सोफे पर बैठे जगदीश की तरफ करते हुए कहा, डैड मेरा काम अभी बाकी है, इसलिए मैं कमरे में जा रही हूँ। जगदीश ने कहा, ठीक है आप जाओ। सिया जगदीश का जवाब सुनकर सिया सीढ़ियों चढ़ने लगी। कुछ देर बाद अगस्त्य और तुषार ड्राइवर के कंधे पर एक एक तरफ लटके थे। उनके हाथ में एक पतली रस्सी थी जो गुब्बारा थामे हुए थी, जो उनके जिद करने पर ड्राइवर ने दिलाए थे। जो नहीं होना था वो हो गया। अगस्त्य पर शराब का नशा हो गया था। ड्राइवर उन दोनों को संभालते हुए घर के अंदर आ रहा था। सिया जो हाथ में फोन पकड़े सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, उसकी नजर जब अगस्त्य और तुषार पर गई तो वो जल्दी से नीचे आई और बोली, ये इन्हें क्या हुआ? इसका जवाब ड्राइवर ने देते हुए कहा, मैडम सर ने गलती से शराब पी ली है। सिया जानती थी कि अगस्त्य कभी शराब नहीं पीता। इतने महीनों में उसने कभी अगस्त्य को शराब पीते नहीं देखा था। उसने कहा, किसकी गलती से? ड्राइवर ने जवाब में अपना चेहरा तुषार की तरफ घुमा दिया। सिया ने सिर अफसोस में न हिला। दोस्त ऐसे ही होते हैं। उसने एक नौकर से कुछ नौकरों को बुलाने के लिए कहा ताकि वो उन्हें कमरे में ले जाए। तभी अगस्त्य ने अपना बचा हुआ भार भी ड्राइवर पर डालते हुए कहा, हम कब घर पहुंचेंगे? कोई कुछ जवाब देते उससे पहले तुषार ने सवाल किया, हमारी गाड़ी धीरे क्यों है? बुम बुम, स्पीड बढ़ाओ। सिया ने ड्राइवर की रोनी सूरत को देखा, फिर वो समझ गई उस बेचारे को कितना परेशान किया होगा उन दोनों ने। उसने दो नौकर को तुषार को कमरे में ले जाने और दवाई देने के लिए कहा, और खुद एक नौकर की मदद से अगस्त्य को सहारा देते हुए कमरे में बेड पर बैठाते हुए नौकर से दवाई लाने के लिए कहा। नौकर यस मैडम कहकर कमरे से बाहर चला गया। नौकर के जाते ही अगस्त्य ने अपने दोनों हाथ सिया की कमर में लपेट लिया और सिया को बेड के पास खींच लिया। अगस्त्य की इस हरकत से सिया चौंक गई और दूर होने की कोशिश करने लगी, लेकिन अगस्त की पकड़ मजबूत थी। उसने अपने गाल को सिया की कमर से सटा दिया। सिया ने इस समय गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, जिसमें उसकी खुली कमर पर अगस्त्य के हाथ थे और साड़ी पर उसके गाल। अगस्त्य ने अचानक अपना हाथ सिया से हटा लिए। सिया हैरान हो गई। तभी अगस्त्य ने अपने हाथ में पकड़ी गुब्बारे की डोरी सिया को देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ी गुब्बारे की डोरी सिया के हाथ में देनी चाही तो सिया ने भी हाथ बढ़ाकर गुब्बारा की डोरी लेनी चाही। तभी अगस्त्य ने डोरी वापस खींच ली और कहा, नहीं, तुम्हें नहीं। कहते हुए वो खड़ा हुआ और लड़खड़ाते कदमों से बालकनी का गेट खोलकर वहां आ गया और कुछ ढूंढने लगा। सिया भी उसके पीछे पीछे वहां आ गई और बोली, अंदर आ जाओ अगस्त्य। सिवा की आवाज सुनकर अगस्त्य ने एक बार पलटकर सिया को अपने गुब्बारे की तरफ देखने लगा। तभी उसे कुछ याद आया। वो जल्दी से कमरे में आने लगा। सिया को लगा अगस्त्य आराम से अंदर आ जाएगा, इसलिए वो पलटकर जाने लगी, लेकिन कमरे में आते हुए अगस्त्य का पैर उसके पैर में उलझ गया और वो सीधा जमीन पर गिर गया। गिरने की आवाज सुनकर सिया ने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। उसने गर्दन नीचे की तो अगस्त्य पेट के बल जमीन पर गिर गया था। तभी नौकर ने गेट नॉक किया तो सिया ने जल्दी से कहा, अंदर आओ जल्दी। नौकर हाथ में ट्रे लेकर वहां आ गया। जैसे ही उसकी नजर अगस्त्य पर गई तो उसने टेबल पर ट्रे रखी और अगस्त्य को उठाने में सिया की मदद करने लगा। अगस्त्य बेड पर बैठते हुए किसी बच्चे की तरह रो रहा था। ये देखकर सिया के माथे पर बल आ गए। उसने जल्दी से कहा, क्या हुआ? अगस्त्य ने हाथ दिखाते हुए कहा, मेरा गुब्बारा उड़ गया। नौकर ने कहा, मैडम डिनिंग टेबल पर सर इंतजार कर रहे हैं। सिया ने नौकर से कहा, आप जाओ और डैड को खाना खिला देना। उनसे कहना मैं और अगस्त्य बाद में खा लेंगे। नौकर ने सिर हिलाया और वहां से चला गया। सिया ने अगस्त्य की तरफ देखा जिसकी सुई अभी भी वही अटकी थी। वो रोते हुए अपने गुब्बारे की बात कर रहा था। सिया ने कहा, आपको चोट लगी है ना? अगस्त्य को जैसे याद आया उसने अपने दोनों घुटने को पकड़ते हुए कहा, हाँ यहाँ पर। सिया ने ट्रे में रखी दवाई उसे देते हुए कहा, ये खा लो, चोट ठीक हो जाएगी। अगस्त्य ने सिया की तरफ देखा, फिर दवाई खा ली तो सिया ने उसे पानी पिला दिया। सिया ने अगस्त्य को बेड पर लेटाते हुए कहा, अब थोड़ी देर आराम कर लो। कहते हुए उसने अगस्त्य के दोनों पैरों से जूते निकालने लगा तो अगस्त्य ने अपने पैर पीछे करते हुए कहा, ये क्या कर रही है आप? कहते हुए वो बैठ गया। सिया ने हैरानी से कहा, जूते उतरना है। अगस्त्य ने अपने दोनों हाथों से जूते निकाल दिए और सिया को देखकर कहा, उतर गए। कहते हुए उसने जूते जमीन पर गिरा दिया।
सिया को लगा अब अगस्त्य लेट जाएगा, इसलिए वो अगस्त्य को कंधे से पकड़कर वापस लेटाने लगी। तभी अगस्त्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिया चौंक गई, वो उसके ऊपर थी, उसका चेहरा अगस्त्य के चेहरे के पास था। अगस्त्य ने सिया के पीछे अपने हाथ बांधते हुए कहा, आपको नहीं, तुम्हें पता है। सिया उसके बोलने का इंतजार करने लगी। अगस्त्य ने आगे कहा, तुम बहुत सुंदर हो। सिया हैरान हो गई, उसने कहा, ओ क्या, अब आप सो जाओ। कहते हुए वो खड़ी होने लगी तो अगस्त्य ने उसे वापस खींच लिया, लेकिन इस बार उसने करवट लेकर सिया को बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आकर बोला, तुमसे कुछ पूछें? सिया की आंखों के सामने अगस्त्य की आंखें थी, जो उसके शराब पीने की वजह से चमकीली और नशीली लग रही थी। सिया की आंखें उसकी नजरों से हट ही नहीं रही थी। उसने अगस्त्य की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ? अगस्त्य ने दोनों घुटने सिया के दोनों तरफ बेड पर थे। उसने अपने दोनों हाथ की कोनी बेड पर रखते हुए कहा, तुमने मुझसे शादी क्यों की? नहीं, ये नहीं, यू लव मी? उसकी शराब पीने की वजह से चमकीली और नशीली लग रही थी। सिया की आंखें उसकी नजरों से हट ही नहीं रही थी। उसने अगस्त्य की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ? अगस्त्य ने दोनों घुटने सिया के दोनों तरफ बेड पर थे। उसने अपने दोनों हाथ की कोनी बेड पर रखते हुए कहा, तुमने मुझसे शादी क्यों की? नहीं, ये नहीं, यू लव मी? अगस्त्य की बात सुनकर सिया चौंक गई और वो कुछ बोल पाती उससे पहले अगस्त्य ने अपनी उंगली सिया के चेहरे पर घुमाते हुए कहा, जवाब नहीं दोगी? सिया की आंखें अगस्त्य की आंखों पर थी। तभी अगस्त्य ने अपनी उंगली सिया के चेहरे पर घुमाते हुए उसके होठों पर रोक दिया और उसके होठों पर उंगली से सहलाते हुए कहा, कैन आई किस क्यू? कहते हुए उसका ध्यान सिया की खुली कमर पर गया। वो सीधा हो गया और अपने दोनों हाथ सिया के कमर के दोनों तरफ रख दिए। अगस्त्य के हाथ सिया की कमर पर आने से सिया के रोगटे खड़े हो गए, उसकी सांस मानो रुक गई। अगस्त्य झुका और सिया की कमर पर अपने होठ रख दिए। सिया की आंखें अपने आप बंद हो गई और सिर के नीचे रखी तकिया पर अपने हाथ की मुद्दी कस ली। अगस्त्य ने कुछ पल बाद अपने होठ सिया की कमर से हटाए और वो सिया के चेहरे के पास आया और बोला, जस्ट गिव मी आंसर वाइफी। वो अपने यू लव मी का जवाब का इंतजार कर रहा था। सिया ने जैसे ही अपने होठ खोले तभी अगस्त्य का शरीर ढीला पड़ गया और उसकी आंखें बंद होने लगी। वो सो गया था और उसके होठ सीधा सिया के होठों पर लग गए और बीच में अगस्त्य की उंगली रह गई। सिया की आंखें हैरानी से फैल गई, लेकिन उसकी खुली आंखों के सामने अगस्त्य की बंद आंखें थीं। अगस्त्य सिया के होठों पर किस करते हुए गहरी नींद में चला गया और उसका चेहरा सरकते हुए सिया पर आ गया और वो सिया के ऊपर ही सो गया। सिया ने अगस्त्य को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन अगस्त्य का वजन ज्यादा होने की वजह से वो वैसे ही लेटी रह गई। उसने 2-3 बार अगस्त्य को जगाकर और धक्का देकर हटाने की कोशिश करी, लेकिन अगस्त्य जरा भी नहीं हिला और जब वो हिला तब तक सिया को नींद आ गई। उसने आंखें बंद करते हुए धीरे से कहा, यस आई लव यू। अगले दिन अगस्त्य की जब नींद खुली तो उसे अपने सिर में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ, जिस वजह से उसने अपने दोनों हाथ से सिर पकड़ते हुए बोला, आह मेरा सिर। अभी वो कुछ पल अपने दर्द को महसूस कर ही पाया था कि तभी उसके कानों में गिलास पटकने की आवाज आई। आवाज सुनकर उसने अपनी आंखें खोली और गर्दन दूसरी तरफ घुमाया तो टेबल पर एक गिलास इतनी जोर से रखा गया था कि गिलास का पानी के गिलास के आसपास गिर गया था। उसने गिलास रखने वाले की तरफ देखा तो वो सिया थी। उसकी नजर जब सिया के चेहरे की तरफ गई तो वो उसे घूरते हुए कमरे के बाहर निकली और धम की आवाज के साथ गेट बंद कर दिया। अगस्त्य को ऐसे घुरकर जाते देखकर उसने हैरानी से कहा, अब इन्हें क्या हुआ? तभी सिर में दर्द हुआ। आय सर, कहते हुए उसने इस बार जैसे ही आंखें बंद की तभी उसकी आंखों के सामने बीती हुई रात के चित्र आ गए। उसने झट से अपनी आंखें खोली। उसने दांत पिसते हुए कहा, तुषार। तो तुषार का नाम लेते हुए खड़ा हुआ और तेजी से कमरे से बाहर निकला। वो कमरे से बाहर आया और तेजी से सीढ़ियों उतरने लगा। सीढ़ियां उतरते हुए उसका ध्यान हॉल में कहीं नहीं गया, सीधा तुषार पर गया जो डाइनिंग टेबल पर आराम से बैठकर खाना खाने में व्यस्त था। अगस्त्य तेजी से सीढ़ियों से उतरकर उसके पास आया और चिल्लाते हुए बोला, तुषार। तुषार के कानों में जब उसकी आवाज पहुंची तो उसकी गर्दन अगस्त्य की तरफ घूम गई। उसके मुंह में इस समय ब्रेड था। अगस्त्य को अपनी तरफ आता देखकर तुषार ने न आव देखा न ताव ब्रेड मुंह में दबाए कुर्सी से खड़ा हुआ और तेजी से भागने लगा। अगस्त्य तुषार का पीछा करते हुए उस पर चिल्ला रहा था। वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, तुषार रुक जा। तुषार बस मुंह में ब्रेड दबाए हुए डाइनिंग टेबल के चारों तरफ घूम रहा था। तभी तुषार की नजर किचन से बाहर आती सिया पर गई। वो अगस्त्य से बचने के लिए सिया की तरफ भागा।
अगस्त्य का ध्यान बस तुषार को पकड़ने पर था और वो लगातार उसके पीछे भाग रहा था। तुषार ने भागते हुए पलटकर अगस्त्य को देखा, वो उसके बहुत पास आ गया था, इसलिए वो तेजी से दूसरी तरफ हो गया। अगस्त्य जो सीधा भाग रहा था, तुषार के अचानक मुड़ने से वो सामने से आती सिया से टकरा गया। अगस्त्य को अपने सामने देखकर सिया भी घबरा गई, लेकिन वो कुछ समझ पाती उससे पहले वो अगस्त्य के साथ नीचे गिर गई। वो जहां अगस्त्य के नीचे थी वही अगस्त्य सिया के ऊपर था, लेकिन बात ये थी कि सिया और अगस्त्य के होठ एक दूसरे के होठों से मिल गए। अगस्त्य उठने की बजाय सिया को आराम से किस करने लगा। तुषार, जिसने कुछ गिरने की आवाज सुनकर पलटकर देखा तो अगस्त्य और सिया को नीचे गिरे हुए पाया। पहले वो उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उन दोनों को व्यस्त देखकर उसने मुंह से ब्रेड निकाला और आराम से खाने लगा। वो बिल्कुल आराम से वहां से हटकर कुर्सी पर आ गया और अपना बचा हुआ खाना खाने लगा। सिया अगस्त्य को हटने के लिए बोलने चाहती थी, लेकिन अगस्त्य ने उसका मुंह अगस्त्य के होठों ने बंद किया हुआ था। अगस्त्य अभी व्यस्त था, तभी किसी ने उसके कंधे पर थपथपाया तो उसकी बंद आंखें खुल गई। खुली आंखों के सामने जैसे ही सिया की आंखें आई वो चौंक गया और तेजी से उठकर खड़ा हुआ। उसने सिया को हाथ दिया तो सिया बिना इधर उधर देखे वहां से भाग गई। अगस्त्य के हाथ उसके बालों पर चले गए और उसकी नजरें सिया पर गई जो तेजी भाग रही थी। तभी उसके कानों में कुछ आवाज आई। उसने नजर घुमाई तो वहां आदित्य खड़ा था। उसे देखते ही उसका खून खोल गया। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत एक साथ उतर आए। लेकिन आदित्य का इस पर ध्यान नहीं था। वो सीधा अगस्त्य के गले लगते हुए बोला, और कैसे हो? लेकिन अगस्त्य ने अपने आप को छुड़ाया और तेजी से तुषार के पास जाते हुए बोला, कैसे आना हुआ? वो बिल्कुल सपाट चेहरे के साथ सवाल कर रहा था। आदित्य के चेहरे के भाव थोड़े बिगड़े, लेकिन उसने फिर भी जवाब दिया, मीटिंग के लिए मुंबई आया तो सोचा तुम्हें शादी की बधाई दे दूं। शादी इतनी जल्दी में हो गई तुम्हारी कि मैं अपना शेड्यूल डिले नहीं कर पाया। तुषार, जो अगस्त्य के डर से जल्दी से खड़ा होने लगा तो अगस्त्य ने उसके कंधे पर हाथ रखकर वापस बैठा दिया और उसके बगल में बैठते हुए आदित्य से कहा, मीटिंग हो गई है तो कब वापस जाने का इरादा है? कहते हुए वो उसने आदित्य की तरफ देखा तो आदित्य ने जवाब दिया, आपको बड़ी जल्दी है मेरे जाने की। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं ये घर अपने नाम करा लूंगा? इतना कहकर वो हंसने लगा। लेकिन तुषार को हंसी नहीं आई, बल्कि उसका मुंह भी बदल गया। अगस्त्य ने जवाब दिया, करने वाले कर भी लेते हैं। आदित्य को घूरते हुए, अब उनके चेहरे पर नहीं लिखा होता कि उसके दिल में क्या है। अगस्त्य की बात सुनकर आदित्य की बोलती बंद हो गई, लेकिन अगस्त्य कहाँ मानने वाला था। वो अपने जवाब का इंतजार कर रहा था। उसकी नजरें आदित्य से हट नहीं रही थी। अगस्त्य की नजरें अपने ऊपर इतनी महसूस करते हुए तो आदित्य खड़ा हुआ और बोला, मुझे अभी निकलना है। इतना कहकर वो कमरे में गया और एक सूटकेस लेकर वहां से बाहर निकल गया। इस दौरान अगस्त्य ने एक नजर भी आदित्य को नहीं देखा, लेकिन उसके कान आदित्य की हर हरकत पर ध्यान रख रहे थे। तुषार ने आदित्य के जाने के बाद अगस्त्य को देखकर कहा, क्या कर रहा है तू? अगस्त्य ने घूरकर तुषार को देखा और तुषार जब तक कुछ समझ पाता उससे पहले अगस्त्य ने उसकी गर्दन पकड़ी और कहा, साले तेरी वजह से, सब तेरी वजह से हुआ है। कल तूने मुझे क्या पिला दिया था? तुषार ने बचते हुए कहा, यार मैं मदद कर रहा था तेरी। तभी जगदीश वहां आकर बैठते हुए बोले, कैसी मदद? तुषार अपना मुंह खोलने को हुआ तो अगस्त्य ने उसकी शर्ट पीछे से पकड़कर कहा, डैड तुषार की फ्लाइट का टाइम होने वाला है। कहते हुए वो खींचते हुए तुषार को घर से बाहर ले गया। जगदीश ने हैरानी से अगस्त्य को देखकर कहा, लेकिन अगस्त्य कपड़े? वो अपने कल वाले कपड़ों में ही था जो अब सिकुड़ गई थी। लेकिन अगस्त्य का ध्यान नहीं गया, वो तुषार को खींचते हुए वहां से ले गया। जगदीश ने एक नजर उन दोनों को जाते देखा, फिर इधर उधर देखते हुए कहा, ये सिया कहाँ है? एक कार तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। उसके अंदर अगस्त्य और तुषार बैठे थे। अगस्त्य अभी भी रात के कपड़ों में बिना फ्रेश हुए सूखे मुंह के साथ खिड़की से बाहर देख रहा था। वहीं तुषार उसके बगल में बैठा हुआ अगस्त्य के चेहरे को हैरानी से ताक रहा था, जैसे वो अगस्त्य के चेहरे में कुछ ढूंढ रहा हो। उसके चेहरे पर लाल निशान था, मतलब साफ था वो अगस्त्य से पीट चुका था। तुषार को जब ज्यादा समय अगस्त्य को घूरते हुए हो गया तो अगस्त्य ने नजरें उसके चेहरे की तरफ घुमाते हुए कहा, क्या है? अगस्त्य की बात सुनकर तुषार ने अपने होठ पर उंगली रखते हुए कहा, कुछ भला हुआ क्या? तुषार का इतना पूछना ही था कि अगस्त्य ने उसकी गर्दन पकड़ ली और दांत पिसते हुए कहा, भला भला तो मैं अभी तेरा करता हूँ। कहते हुए उसके मुंह पर मुक्का जड़ना चाहा तो इस बार तुषार ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, अरे मैं तो तेरे बारे में सोचकर शराब लेकर आया था। नहीं
अगस्त्य ने उसकी गर्दन छोड़ते हुए कहा, क्या जरूरत थी मेरे बारे में सोचने की, पता नहीं सिया क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। तुषार ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे सिया कुछ समझेंगी तभी तो मैं ढांचा बनूंगा। अगस्त्य ने उसका हाथ अपने कंधे से हटाकर गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, तेरी बात घूमकर चाचा पर ही क्यों आती है। तुषार ने कहा, क्योंकि तेरी शादी हो गई है। अगस्त्य ने अपने आप को देखकर कहा, और तेरी वजह मेरी ये हालत हो गई है। अब मैं ऑफिस कैसे जाऊं। तुषार ने कहा, चल कपड़े खरीद लेते हैं। ड्राइवर अंकल कार रोकना जरा। तुषार की बात सुनकर ड्राइवर ने कार रोक दी तो वो दोनों कार से बाहर निकले और सामने मॉल में चले गए। कुछ देर बाद शॉपिंग करने के बाद और अगस्त्य के इंसान बनने के बाद वो दोनों मॉल से बाहर निकले। उन दोनों ने कार में बैठे के बाद ड्राइवर को कार आगे बढ़ाने के लिए कह दिया। तभी तुषार ने अपने हाथ में पकड़े बैग को देखते हुए कहा, ड्राइवर अंकल प्लीज मुझे एयरपोर्ट छोड़ते हुए जाना। अगस्त्य ने कहा, मतलब तू सच में जा रहा है, वो भी इतनी जल्दी। तुषार ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, जाना तो पड़ेगा ही, तू चाचा बना ही रहा मुझे जो मैं अपने भतीजे के साथ खेलूं। तुषार की ये बात सुनकर अगस्त्य ने ड्राइवर की तरफ देखकर कहा, जल्दी कार चलिए तुषार की फ्लाइट न छूट जाए। अगस्त्य को ये कहता देखकर तुषार ने उसे घूरकर देखा तो अगस्त्य ने नजरअंदाज करते हुए कहा, और कुछ नहीं खरीदना तुषार। कहते हुए वो मुस्कुराने लगा। ये देखकर तुषार ने मुंह बना लिया। ऐसे ही एक दूसरे को तंग करते हुए कार एयरपोर्ट के सामने रुकी तो वो दोनों कार से बाहर निकले और अगस्त्य को तुषार को गले लगाते हुए कहा, ध्यान रखना अपना। तुषार ने कहा, अगली बार घर आना जरूर। अगस्त्य ने हाँ में गर्दन हिला दी तो तुषार ने कहा, बात आगे बढ़ा भाई, अगर इस तेजी से चला तो भाभी तो तुझे समझ ली फिर। कहते हुए उसने हल्के से उसके सीने पर हाथ मारा और वहां से चला गया। अगस्त्य ने तुषार को जाते देखा, फिर वो भी तुषार के जाने के बाद कार में बैठा और यहां से ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को ओरिजिन फिल्म कंपनी कपिल सिया के सामने बैठा हुआ था। सृष्टि वहीं खड़ी थी। उसकी नज़र और कपिल की नज़र सिया के चेहरे पर थी जो एक मैगजीन देख रही थी। सिया आज के शूट के बाद जब यहां आए तो कपिल ने एक मैगजीन पकड़ा दी थी जिसे पढ़ रही थी। कपिल ने सिया को एक नज़र देखते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि आप इस मैगजीन के लिए मॉडल बनो। सिया ने मैगजीन बंद करते हुए कहा, इसके लिए कब ऑडिशन है। कपिल ने कहा, परसों, और आप जा भी सकती हैं क्योंकि परसों आप खाली हो। सिया ने कहा, ओक मैं जाऊंगी। कपिल ने कहा, ओके तो अब सीधा परसों मिलते हैं। सिया ने हाँ कहा और वहां से सृष्टि के साथ चली गई। यहां अगस्त ऑफिस के कपड़े पहने हुए घर के अंदर आ गया। वो तुषार को एयरपोर्ट छोड़कर ऑफिस गया था और ऑफिस खत्म होने के बाद सीधा घर आ गया था। वो घर के अंदर आकर सीधा अपने कमरे में गया और थके होने की वजह से वो वहीं बेड पर लेटते ही सो गया। आज उसे पूरा दिन थकान ही महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बीती रात सोया ही ना हो, शायद शराब की वजह से, इसलिए बेड पर लेटते ही उसे नींद आ गई और वो सो गया। कुछ देर बाद सिया वापस घर आए तो उसकी नज़र बेड पर सोए हुए अगस्त्य पर गई जो बेड के नीचे पैर लटकाए सो गया था। ना जाने कितना थक गया होगा। वो उसके बगल में बैठ गई और उसे निहारने लगी। सुबह वो उसे परेशान करने के इरादे से घूर रही थी, लेकिन उसे कहाँ मालूम था तुषार की वजह से बवाल हो जाएगा। वो सुबह गलती से हुई किसके बारे में सोच रही थी। अचानक उसके होठ मुस्कुरा दिए। वो अभी अगस्त्य को देखते हुए सोच रही थी, तभी अगस्त्य का फोन बजे लगा। फोन की आवाज सुनकर सिया चौंक गई और जल्दी से खड़ी होकर अलमारी के पास आ गई। फोन की आवाज सुनकर अगस्त्य की भी नींद टूट गई और उसने अपनी आंखें आंची खोलकर फोन उठाकर कहा, हेलो। सामने से अनुभव की आवाज आई, हेलो सर, आज रात की पार्टी के बारे में याद कराने के लिए आपने कहा था। अनुभव की बात सुनकर अगस्त्य जल्दी से उठ बैठा और बोला, ठीक है मैं अभी निकलता हूँ। कहते हुए उसने जैसे ही फोन काटा तभी उसकी नज़र अलमारी के पास खड़ी सिया पर गई जो उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। वो अभी सिया को देख ही रहा था, तभी सिया पलटी तो दोनों को नजरें मिल गई। अगस्त्य सिया की तरफ देखते हुए खड़ा हुआ और सिया की तरफ बढ़ने लगा। सिया की नजरें बस अगस्त्य की आंखों पर थी जिन्हें वो धीरे धीरे अपने करीब आते हुए देख रही थी। अगस्त्य के खड़े होते ही वो जैसे ही अलमारी का गेट बंद करके पलटने को हुई तभी अगस्त्य ने अपने दोनों हाथ सिया के दोनों तरफ अलमारी पर रख दिया। सिया ने गर्दन उठाकर अगस्त्य की तरफ देखा तो उसकी नज़र अगस्त्य के होठों पर गई और सुबह वाला हादसा याद आ गया। उसके दिमाग में जैसे ही सुबह वाला हादसा आया उसने नजरें जल्दी से घुमानी चाहिए। तभी अगस्त्य ने कहा, सॉरी। सॉरी सुनकर सिया हैरान हो गई और अगस्त्य की तरफ देखने लगी जैसे कारण जानना चाहती थी।
अगस्त्य ने सिया का सवाल सुनकर कहा, कल के लिए पता नहीं शराब पीने के बाद मैंने क्या, मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन आपके सुबह के व्यवहार से लग रहा था कि मैंने पक्का कुछ गड़बड़ की है। वो अपनी बात खत्म होने के बाद सिया के जवाब का इंतजार कर रहा था। अचानक सिया ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, आपको याद है आपने क्या किया? अगस्त्य ने अपने दिमाग में जोर डालते हुए कहा, आपको किस? वो बिना सोचे समझे ये बोल चुका था। उसे लगा सिया नाराज होगी, लेकिन वो उसकी तरफ देखकर बोली, और? अगस्त्य ने याद करने की कोशिश की लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया तो उसने कहा, याद नहीं आ रहा। सिया ने अगस्त्य का हाथ हटाते हुए कहा, पहले याद करके आइए फिर माफी मिलेगी। कहते हुए वो जाने लगी तो अगस्त्य ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। जब से वो मूवी की शूटिंग के लिए जाने लगी थी तब से वो शर्ट और जीन्स में बाहर जाती थी और वो अभी उन्हीं कपड़ों में थी। अगस्त्य ने हाथ पकड़ते हुए सिया ने उसकी तरफ देखा तो अगस्त्य ने सिया को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, चलो माफी मत दो लेकिन और कुछ और तो दे सकती हो। कहते हुए उसने सिया को अपनी तरफ खींच लिया। अगस्त्य के अचानक खींचने से सिया सीधा अगस्त्य के सीने से जा लगी। वो उसके पास खड़ी थी और अगस्त्य को देख रही थी। अगस्त्य ने अपने होठ सिया की तरफ बढ़ाने लगा। अगस्त्य को खुद के करीब होता देख सिया की सांसें रुक गई। उसकी नजरें अगस्त्य पर बनी हुई थी। अगस्त्य धीरे धीरे अपने होठ सिया के पास ले आया और सिया के कानों के पास करते हुए बोला, मुझे पार्टी में जाना है, एक अच्छा सा सूट दे सकती है आप? कहते हुए उसने अपने हाथ को सिया के ऊपर से हटा लिया और वहां से बाथरूम के अंदर चला गया। अगस्त्य की बात सुनकर और उसके जाने के बाद सिया अपनी जगह पर खड़ी रह गई। उसे अपने कान के पास अभी भी अगस्त्य के होठ महसूस हो रहे थे। वो अपनी जगह पर जमी खड़ी रह गई और उसे होश तब आया जब अगस्त्य कमर पर टॉवल बांधकर बाथरूम से बाहर आया। अगस्त्य को देखकर सिवा चौंक गई और जल्दी से अलमारी का गेट खोलकर खड़ी हो गई। शायद उसे याद आ गया था कि अगस्त्य ने उससे क्या मांगा था। सिया तेजी से अलमारी के सूट को आगे पीछे कर रही थी। वो बस अगस्त्य के आने से घबरा गई थी, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आया और वैसे ही खड़ी बिना किसी कपड़े पर ध्यान दिए खड़ी थी। तभी सिया के कंधे से एक चेहरा आया और बोला, ये वाला कैसा लगेगा? ये अगस्त्य था जिसने एक कंधे के ऊपर अपना चेहरा कर दिया था। सिया अगस्त्य को देखती ही रह गई। अगस्त्य बिना बाल सुखाए बाहर आ गया था, जिस वजह से बाल का पानी अगस्त्य के चेहरे से होते हुए उसके सीने पर जा रहा था। अगस्त्य को देखकर सिया को समझ का आभास नहीं हुआ। तभी अगस्त्य ने कहा, सिया के चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, क्या हुआ? सिया होश में आई और जल्दी से अलमारी ने अगस्त्य के लिए सूट देखने लगी। तभी उसकी नजर एक कपड़े पर गई तो उसने कपड़े अगस्त्य के हाथ में थमाते हुए कहा, बाथरूम में बदल लीजिए। अगस्त्य ने सिया की तरफ देखा तो सिया ने कहा, जाओ जल्दी। इतना कहकर वहां से भाग गई। सिया को भागता देखकर अगस्त्य को हंसी आने लगी। पार्टी में सारी तैयारी हो गई थी, अब मेहमान भी आने शुरू हो गए थे। अगस्त्य एक टेबल पर बैठा हुआ सब कुछ देख रहा था। वैसे तो उसने पूरी तैयारी देख ली थी और वो अब जाने के लिए तैयार था, लेकिन वो रुका हुआ था क्योंकि ये पार्टी इस साल की मोस्ट पॉपुलर बिजनेसमैन और एक्टर आने वाले थे, इसलिए वो कोई कमी रहने देना नहीं चाहता था। उसे जब लगा सब कुछ सही है तो वो वहां से जाने के लिए अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। तभी उसकी नजर पार्टी के गेट पर गई। अगस्त्य जाने के लिए जैसे ही खड़ा हुआ तभी उसके कानों में गोरगुल की आवाज सुनाई दे। उसने पलटकर देखा तो अमायरा सफेद रंग की ड्रेस पहनकर परेश से अंदर आ रही थी। उसने होटल के बॉडीगार्ड को सख्त हिदायत दी थी कि मीडिया को अंदर आने ना दे, जो वो शायद कर भी रहे थे, लेकिन मीडिया की आवाजें अंदर तक आ रही थी। अमायरा अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन अगस्त्य की नज़र सिर्फ अमायरा पर थी। अगस्त्य अमायरा को देखकर स्तंभ रह गया। वो उसे लगभग 5 महीने बाद देख रहा था। उसका हाथ उसके दिल पर चला गया। उसे दिल में दर्द महसूस हो रहा था। अगस्त्य ही अमायरा को देख रहा था, लेकिन अमायरा नहीं। वो आराम से चलते हुए अगस्त्य के सामने से होकर गुजरकर चली गई। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो होश में आया और जल्दी से पलटा। वहां मिसेज खन्ना खड़ी थी। मिसेज खन्ना ने अगस्त्य की तरफ देखकर कहा, सर आप जाने वाले थे? अगस्त्य ने जल्दी से कहा, हाँ। इतना कहकर उसने एक नज़र अमायरा को देखा जो अपने पार्टनर के साथ सबसे मिल रही थी। उसे एक नज़र देखकर वो जल्दी से वहां से बाहर निकल गया। अगस्त्य वहां से इतनी तेजी से निकला कि उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसे इस तरह उदास जाते किसी ने देखा था, और वो था आदित्य। आदित्य अभी कार से बाहर निकलकर अंदर जा ही रहा था। तभी उसकी नज़र अगस्त्य के चेहरे पर गई तो उसकी आंखें फैल गई और उसके कदम अपने आप अगस्त्य के पीछे चल दिए।
लेकिन अगस्त्य होटल से बाहर निकलकर सीधा कार में बैठा और ड्राइवर को कार घर ले जाने के लिए कह दिया। आदित्य तब तक वहीं खड़ा अगस्त्य की कार को जाता देखता रहा जब तक अगस्त्य की कार दिखती रही। फिर वो पार्टी में आ गया और अगस्त्य के उदास चेहरे की वजह जानने के लिए आसपास देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अमायरा पर गई उसकी आंखें सिकुड़ गई और वो जेब से फोन निकालकर किसी को कॉल करने लगा। यहाँ अगस्त पूरे रास्ते भर उदास सा खाली आंखों से खिड़की के बाहर देख रहा था। कार जैसे ही घर से बाहर रुकी वो कार से बाहर निकला और बिना रुके सीधा सीढ़ियों चढ़ने लगा। हॉल में बैठे जगदीश ने जैसे ही अगस्त्य को देखा तो खुश होकर कहा, अगस्त्य, लेकिन उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई क्योंकि अगस्त्य बिना रुके सीधा अपने कमरे में चला गया था। अगस्त्य के ऐसे व्यवहार को देखकर जगदीश ने अपने सामने बैठी सिया की तरफ देखा तो सिया ने खड़े होकर कहा, मैं देखती हूँ। इतना कहकर वो तेजी से अगस्त्य के पीछे अपने कमरे की तरफ गई। सिया सीढ़ियों चढ़ने के बाद जैसे ही अपने कमरे का गेट खोलकर कमरे के अंदर आई उसकी नजर सोफे पर अपने दोनों हथेली को आपस में थामे जमीन की तरफ देखते हुए झुके अगस्त्य पर गई। वो उदास था। सिया ने आज से पहले कभी अगस्त्य को ऐसे नहीं देखा था। उसने कभी अगस्त्य को निराश, परेशान होते हुए नहीं देखा था। ये पहली बार था जब अगस्त्य उसे ऐसे नजर आया था। वो अगस्त्य के पास गई और उसके बगल में बैठकर बोली, क्या हुआ? सिया की आवाज सुनकर अगस्त्य ने एक नजर उसे देखा और फिर से नजरें नीचे कर ली। वो अब भी शांत था। सिया कुछ पल वैसे ही बैठे अगस्त्य के बोलने का इंतजार करने लगी, लेकिन अगस्त्य ने कुछ नहीं कहा। सिया ने अपना हाथ अगस्त्य दोनों हथेली की जोड़ पर रखते हुए कहा, सब ठीक है। इस बार अगस्त्य ने सिया की तरफ नहीं देखा बल्कि अपना सिर सिया के कंधे पर रख लिया और आंखें बंद कर ली। सिया ने पीछे हटने की कोशिश नहीं की, वो बस वैसे ही बैठी रही। उसके हाथ अभी भी अगस्त्य के हाथ पर थे। इधर कभी देर कमरे में शांति फैले रहने के बाद अगस्त्य ने कहा, आज मैंने अमायरा को देखा। अमायरा का नाम सुनते ही सिया के हाथ की मुद्दी कस गई। अगस्त्य ने अभी भी अपना सिर सिया के कंधे पर रखा हुआ था, लेकिन इस बार अपनी आंखें खोलते हुए उसने कहा, उसे देखकर मुझे गुस्सा आ रहा था, चिढ़ हो रही थी और न जाने क्यों दिल में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे उससे सवाल करने का दिल कर रहा था। अगस्त्य अपने दिल की बात सिया से कह रहा था और सिया सामने दीवार को देखते हुए उसकी बात सुन रही थी। अगस्त्य ने अपना सिर सिया की तरफ से हटाते हुए आगे कहा, मुझे नफरत है उससे, लेकिन पता नहीं क्यों उसे देखकर मुझे दुख होता है, अपने लिए ये सोचकर कि मुझे वो क्यों पसंद आए। न जाने कितने पल कमरे में शांति रही। कमाल की बात थी, जब आप किसी शख्स को चाहते तो उसकी बुराई नहीं देखते, लेकिन जब नफरत करते हो तो उसकी हर चीज में बुराई नजर आ रही थी, जैसे अभी अगस्त्य को महसूस हो रहा था। सिया ने चेहरा अगस्त्य की तरफ घुमाया जो एक बार फिर से फर्श को घूरने में लगा। सिया का हाथ अगस्त्य के हाथ पर अभी भी था। सिया ने अगस्त्य का एक हाथ अपने दोनों हाथ में लिया और मजबूती से पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे दिल में उसके लिए क्या है? अगस्त्य इस बार शांत नहीं रहा बल्कि सिया के सवाल का जवाब देते हुए बोला, नफरत है, बहुत 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 ज्यादा। बेशक जिस लड़की ने उसकी जिंदगी छीनी थी वो उसकी नफरत की हकदार थी। तभी सिया ने कहा, इसलिए तुम्हारे उस लड़की को देखकर दुख होता है, जलन होती, चिढ़ होती है। सिया की बात सुनकर अगस्त्य ने सिया की तरफ गर्दन घुमाई तो सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। सिया ने अगस्त्य की नजरों का सवाल पढ़ते हुए कहा, हमारा दिल न बहुत छोटा सा होता है जिसमें हम अपने बहुत करीबी लोगों को रखते हैं, लेकिन उसके साथ नफरत करने वालों को अपने दिल में जगह दे देते हैं, और यही हम गलती करते हैं। हमारे दिल में बस खास लोग ही रहने चाहिए, अगर कोई और भी रहेगा तो दुख तो होगा ही ना। अगस्त्य अभी भी नहीं समझा और बोला, मतलब? सिया ने कहा, मतलब ये कि आपके दिल में अमायरा के लिए नफरत ही सही, लेकिन कुछ तो है ना, और जब तक वो है तब तक आपको अमायरा की मौजूदगी खटकेगी ही, जो उसे खास बनेगी। अगस्त्य ने कहा, उसे खास न बनाने के किए क्या करूं? सिया ने कहा, उसे आम बना लो, क्योंकि जो आपके किए खास होता है। अगस्त्य के दिल पर हाथ रखकर उसे दिल में जगह देते हैं, और जो हमारे कुछ नहीं लगते वो आम होते हैं। कहते हुए वो हल्का सा मुस्कुरा दी। सिया के चेहरे की मुस्कान कुछ ही पल में अगस्त्य सिया को देखता रहा, फिर मुस्कुरा दिया। उसे मुस्कुराते देखकर सिया की मुस्कान और बड़ी हो गई और वो खड़ी होती हुई बोली, अब जल्दी से फ्रेश हो जाइए और नीचे आ जाइए, डैड खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। सिया के साथ अगस्त्य भी खड़ा हो गया और बोला, क्या मुझे एक झप्पी मिल सकती है? सिया ने पलटकर अगस्त्य की तरफ देखा। वो अपने दोनों हाथ फैलाए खड़ा था। उसने सिया को अपनी ओर ऐसे देखते देखा तो कहा, इतना तो मांग ही सकता हूं ना। सिया ने कुछ नहीं कहा और उसके गले लग गई।
अगस्त्य ने सिया के पीछे हाथ बांधते हुए कहा, किसी ने सच ही कहा है, एक अच्छा जीवन साथी आपके जीवन की सारी समस्या सुलझा सकता है। कहते हुए उसने सिया को आजाद कर दिया। सिया अगस्त्य को फ्रेश होने का कहकर कमरे से बाहर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ एक कार तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। तभी उस कार की पीछे वाली पर रखा फोन के बजने लगा। पीछे वाली सीट पर बैठे शख्स ने फोन उठाकर कान में लगाकर कहा, सरकार। सामने से आवाज आए, मनसूख लाल, तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है, तुमने कुछ सोचा है उसकी शादी के बारे में? मनसूख लाल ने कहा, सर अभी उसकी शादी के बारे में क्या सोचना, बच्ची है यो। कहते हुए हल्का सा हंसा तो सामने से आवाज आई, शादी करा दो उसकी। मनसूख लाल ने जी सरकार कहा तो सामने वाले ने कहा, तुमने 2 लड़के अगस्त्य की कंपनी में भेजे थे, उसका क्या हुआ? मनसूख लाल ने कहा, सर अभी भी वो वहीं है, सारी जानकारी मुझे मिल रहे हैं। सामने वाले ने कुछ नहीं कहा और फोन काट दिया। मनसूख लाल ने फोन की तरफ देखा जिस पर कॉल खत्म होने की स्क्रीन नजर आ रही थी। उसने तुरंत अमायरा को फोन करके कहा, कहाँ हो तुम? ए राइट फैशन अभिमन्यु अपने हाथ में पकड़े कागज को पढ़ रहा था और उसके पढ़ने की आवाज सुनकर देखकर लग रहा था कि उसे उस पर लिखे शब्दों पर गर्व है। अभिमन्यु पढ़ने में लगा था और वही फ्लिक्स बैठा हुआ सुन रहा था। अभिमन्यु ने पूरा कागज पढ़ने के बाद उसने फ्लिक्स की तरफ देखकर कहा, कैसा लगा? फ्लिक्स ने कहा, बहुत अच्छा सर। अभिमन्यु ने कागज को रखते हुए कहा, 1 हफ्ता, बस 1 हफ्ता है हमारे पास, हम ही जीतने चाहिए। फ्लिक्स ने कहा, यस सर, हम ही जीतेंगे। अभिमन्यु ने गर्दन न में हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, हम जीतना होगा, कुछ ऐसा करो कि हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाए। फ्लिक्स ने सोचते हुए कहा, सर क्यों न हम इस समय के सबसे पॉपुलर पर्सन को अपना मॉडल बना ले। अभिमन्यु ने कहा, ओके फाइंड इट। इतना कहकर वो वही रखी कुर्सी पर बैठ गया। अगले दिन सिया कपिल के साथ किसी बिल्डिंग में बैठी हुई थी। वहां पर बहुत से लोग आए थे और सब अपनी अपनी बारी पर अंदर जा रहे थे। सिया भी कपिल के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। लेकिन वहां पर आए आर्टिस्ट की नजर जब कपिल गई तो वो सब हैरान रह गई, क्योंकि कपिल सबसे बढ़िया मैनेजर था। कोई न कोई कपिल से बात करना चाहता था, लेकिन कपिल की नजरें फोन पर थी। जो कुछ देख रहा था तो कोई भी उसके पास नहीं आया। तभी अंदर से सिया का नाम लिया गया तो सिया और कपिल अंदर गए। अंदर आते ही वहां एक आदमी बैठा हुआ था, उसके बगल में एक लड़का खड़ा था। उस आदमी ने जैसे ही कपिल को देखा तो खड़े होते हुए बोला, हेलो सर। कपिल ने उन्हें बैठने का इशारा किया और सिया की तरफ देखकर कहा, मैंने आपसे एक मॉडल के बारे में बात करी थी ना, वो यही है, मिस सिया। उस आदमी ने नजरें सिया की तरफ घुमाई और कहा, मैं आपको सिर्फ इसलिए मैगजीन के कवर पेज पर आने का मौका नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि कपिल आपको यहां लाया है तो आप बेहतर होंगी। सिया ने कुछ नहीं कहा। तभी उसने आगे कहा, मैं आपको मैगजीन के कवर पेज में आने का मौका दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको 1 हफ्ते बाद होने वाले फैशन फेस्टिवल में जीतना होगा। सिया से नजरें हटाकर उसने अपने बगल में खड़े लड़के की तरफ देखकर कहा, ये तुम्हारे लिए भी है, तुम सिया के फैशन डिजाइनर हो, अगर तुम जीते तो तुम्हारी कंपनी और सिया के साथ हम काम करेंगे। कहते हुए उसने नजरें सिया की तरफ घुमाई तो कपिल ने कहा, लेकिन। सिया ने कपिल को रोकते हुए कहा, ओके। कहते हुए उसने उस लड़के को देखा तो उसने हाँ में गर्दन हिला दिया। वो आदमी अभी बात ही कर रहा था, तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाकर कान में लगाया तो सामने से आवाज आई, काम हुआ? उस आदमी ने कहा, हाँ सर, अभी अभी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप अपनी कंपनी के आर्टिस्ट के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं ऐसे ही सिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा देता। सामने वाले ने कहा, मैं किसी की मदद करना चाहता हूँ, उसके सपने पूरा करना चाहता हूँ। कहते हुए उसने फोन काट दिया। उस आदमी ने फोन की तरफ देखा जिस पर लिखा था, CEO ऑफ ओरिजिन फिल्म कंपनी। एक जगह जहां पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन शोर की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। तभी अचानक एक लाइट जली, जहां रोशनी पड़ी वहां स्टेज नजर आने लगा। तभी उस रोशनी के नीचे स्टेज पर एक आदमी आया और हाथ में पकड़े माइक को अपने होठों के पास ले जाते हुए बोला, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका ये जोश देखकर हमारे प्रतियोगी का उत्साह जितना बढ़ रहा है, उतनी ही खुशी हमारे जजेस के चेहरे पर नजर आ रही है। इतना कहकर वो चुप हुआ। तभी लोगों की आवाज सुनाई दी। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले अपना परिचय, अपने जजेस का परिचय आपसे कराता हूँ। तभी एक लाइट जली जो स्टेज के ठीक सामने पड़ी, जिसके नीचे कुर्सी पर एक औरत बैठी। ये है फैशन की दुनिया की रानी मिस निशा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे जज की। इसके बाद एक और लाइट जली। ये है मिस्टर आदिल, डिजाइनर है ये।
अब मिलते हैं एक और डिजाइनर। आदिल के बगल वाली लाइट जली। मिस्टर अर्जुन, मैं हूँ अभय, आपका प्यारा होस्ट। इतना खत्म हुआ तो चारों तरफ रोशनी छा गई। यहाँ एक प्रतियोगिता होने वाली थी, वो भी कोई फैशन की दुनिया की प्रतियोगिता होने वाली थी। जहाँ स्टेज और इतना उत्साह था, वही स्टेज के पीछे हर इंसान के माथे पर बल थे। वो सब परेशान से इधर उधर घूम रहे थे। किसी के हाथ में कोई ड्रेस थी तो किसी के हाथ में सुई धागा। कोई इस कमरे में जा रहा था, कोई उस कमरे में। तभी एक कमरे का गेट खुला। उसके अंदर एक लड़की शीशे के सामने बैठी थी। उसके सामने लगा बड़ा सा शीशा था जिसमें उसका प्रतिबिंब शीशे में नजर आ रहा था। उस कुर्सी पर अमायरा बैठी फोन चला रही थी। उसने गेट खुलने की आवाज सुनकर शीशे की तरफ नजर उठाई तो उसकी नजर पीछे खड़े फ्लिक्स पर गई तो उसने कहा, हेलो सर। कहते हुए उसने फोन बंद किया और खड़ी होने लगी तो फ्लिक्स ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, मिस अमायरा, पता ही है कि आप जिस बैंड को रिप्रेजेंट करने वाली हैं वो इस समय टॉप ब्रेड है और ये टॉप ही रहना चाहिए। अमायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चेतावनी दे रहे हैं या डरा रहे हैं? फ्लिक्स ने कहा, जो भी आप समझो, लेकिन जो भी समझना, उससे हमें जीत ही मिलनी चाहिए, वरना मैं अपने बॉस को क्या जवाब दूंगा। अमायरा ने कहा, आप इसकी चिंता मत करो, न अपने बॉस की और न ही मेरे हारने की, क्योंकि दोनों ही मेरी मुद्दी में होने वाले हैं। कहते हुए उसने मुस्कुराकर फ्लिक्स को देखा तो फ्लिक्स ने कहा, वो कैसे? अमायरा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। तभी कमरे का गेट खुला और एक लड़की अंदर आई और अमायरा से बोली, अमायरा, अब तुम तैयार हो जाओ। अमायरा ने कहा, ओके मैनेजर। कहते हुए वो खड़ी हुई और तैयार होने चली गई। एक कमरे में ये अमायरा और फ्लिक्स थे। जहां एक कमरे में अमायरा तैयार हो रही थी, वहीं दूसरे कमरे में एक लड़का अपने हाथों को आपस में मिलाए बैठा था। उसके पैर तेजी से हिल रहे थे। उसे देखकर लग रहा था कि वो परेशान है और वो कुछ सोचकर डर रहा है। उसके बगल में सोफे पर कपिल बैठा था। उसने नजरें घुमाकर लड़के को देखा, जो 25 साल का सवाले रंग का लड़का था। उसके माथे पर बल थे, जो शायद प्रतियोगिता की वजह से ही परेशान था। कपिल ने एक नजर गेट को देखा, फिर लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ रविंद्र? रविंद्र ने कहा, ये कंपटीशन अगर मैं हार गया तो? कपिल ने कहा, हार और जीत अभी तय कर ली तो यहाँ रुकने का क्या फायदा, चलो चले। कहते हुए वो खड़ा हुआ, लेकिन रविंद्र खड़ा नहीं हुआ तो कपिल ने कहा, क्या हुआ, नहीं चलना? रविंद्र ने कुछ नहीं कहा तो कपिल ने कहा, क्या हुआ, नहीं चलना? रविंद्र ने कहा, लेकिन वो इसके आगे कुछ नहीं बोला तो कपिल ने कहा, तुम अपना बेस्ट दे रहे हो और सिया भी अपना बेस्ट ही देगी। आखिर तुम दोनों को ही मैगजीन में अपना काम देखना है, क्यों? रविंद्र ने गर्दन हाँ में हिलाई तो कपिल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम मत डरो, हम। रविंद्र ने हाँ में गर्दन हिलाई। कुछ न सही, रविंद्र को थोड़ी तसल्ली मिली। इधर स्टेज पर धीरे धीरे प्रतियोगी के नाम बोले जाने लगे और धीरे धीरे प्रतियोगी आने लगे और अपनी अपनी कंपनी को प्रेजेंट करने लगे। लोगों अपनी तालियां बजा रहे थे और जज ध्यान से देख रहे थे और स्कोर दे रहे थे। लोगों की भीड़ में एक शख्स और भी बैठा था, जो अगस्त्य, जो बिल्कुल सिंपल से कपड़ों में था, वो भी बैठा हुआ था। वो शायद सिया को देखने के लिए आया था। उसकी आंखें सिया को ढूंढ रही थी। अगस्त्य जो खुद यहाँ आया था, वहीं इसका लाइव प्रसारण अभिमन्यु टीवी पर देख रहा था। वो अभी टीवी देख रहा था। वो अपने ऑफिस में था। वो अभी टीवी देख ही रहा था, तभी उसकी टेबल पर रखा फोन बजने लगा। उसने नजरें टीवी से हटाए बिना फोन उठाया और कान में लगाते हुए कहा, हेलो। सामने से आवाज आई, अभिमन्यु। अभिमन्यु ने कहा, कौन? सामने से आवाज आई, मैं अमायरा का डैड, तुमसे कुछ बात करनी है। अभिमन्यु तुरंत चौंकना हो गया। उसने कहा, ऑफिस में हूं मैं अभी, आप यही आ जाइए, मैं पता भेजता हूं। अभिमन्यु और मनसुख लाल एक दूसरे के सामने अभिमन्यु के ऑफिस में बैठे हुए थे। अभिमन्यु ने कुछ पल शांत रहने के बाद पूछा, क्या बात करनी थी आपको? मनसुख लाल ने कहा, वैसे तो मैं तुम्हारे डैड से बात करने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा तुमसे बात कर लूं। अभिमन्यु ने सोचकर कहा, किस बारे में? मनसुख लाल ने अभिमन्यु से कहा, तुम्हारी और अमायरा की शादी के बारे में। मनसुख लाल की बात सुनकर वो हैरान हो गया। उसने हैरत से कहा, शादी? मनसुख लाल ने कहा, हाँ, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो ना? अभिमन्यु ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, अमायरा को पता है आप यहाँ उसकी और मेरी शादी के बारे में बात करने आए हो? मनसुख लाल ने कहा, हाँ, और उसी ने तो मुझे बताया कि वो मुझे पसंद करती है। कुछ देर बाद अभिमन्यु ने सोचते हुए कहा, अभी ये अब जल्दी नहीं हो जाएगा। मनसुख लाल ने कहा, कहाँ? तुम्हारा बैंड टॉप पर है और मेरी बेटी अमायरा इस समय लोगों की जान है।
कौन नहीं जानता उसे, इससे अच्छा समय कौन सा होगा। एक अभिमन्यु ने कहा, ठीक है, मैं अपने डैड से बात करूंगा, वो जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मनसुख लाल ने कहा, ठीक है बेटा। कहते हुए वो खड़े हुए और वहां से चले गए। अभिमन्यु खड़ा हुआ और खिड़की के पास आ गया। उसकी नजरें नीचे खड़ी कार पर थी। वो मनसुख लाल को अच्छे से जानता था। उससे ज्यादा लालची इंसान उसने अभी तक नहीं देखा था। उसे जहां पैसा दिखता उसी तरफ लुक जाता था। अभिमन्यु अभी मनसुख लाल के यहाँ आने का कारण को लेकर सोच रहा था, और जब मनसुख लाल ने शादी की बात तो उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई। इस समय जितनी ऊंचाई पर वो था उतनी ऊंचाई पर ही अमायरा भी थी। उसने मनसुख लाल को कार में बैठते हुए देखा, फिर अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मौके का फायदा तो उठाना ही चाहिए। कहते हुए उसने टीवी वापस चालू कर दी। यहाँ प्रतियोगिता में होस्ट अभय ने माइक को थामे हुए कहा, सो अब हमारी सबसे प्रसिद्ध एक्ट्रेस और मॉडल का स्वागत करते हैं, मिस अमायरा का। उसकी बात जहां खत्म हुई वहां पर अमायरा की एंट्री हो गई। अमायरा एक बहुत ड्रेस में थी जो अमायरा के घुटनों तक आ रही थी, जिससे उसके सफेद घुटने साफ नजर आ रहे थे। वो कुछ देर स्टेज पर रुककर वहां से वापस जाने के लिए मुड़ी, तभी उसकी नजर किसी से मिल गई। वो अगस्त्य था जिसकी नजरें उस पर ही थी। वो खाली आंखों से उसे देख रहा था जैसे किसी अनजान को देख रहा हो। अगस्त्य से नजरें मिलते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो तेजी से वहां से चली गई। लेकिन जब वो बैंक स्टेज जा रही थी तभी उसकी नजर एक लड़की के चेहरे पर गई, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। लेकिन वो लड़की बिना अमायरा की तरफ ध्यान दिए उसके बगल से आगे बढ़ गई। अमायरा ने अपनी जगह पर जमते हुए कहा, सिया। उसका चेहरा जो अभी अगस्त्य को देखकर खराब था वो सिया को देखकर और भी ज्यादा खराब हो गया था। यहां सिया का नाम लिया गया तो वो स्टेज पर आ गई। अगस्त्य की नजरें जैसे ही स्टेज पर खड़ी एक प्यारी सी लड़की पर गई तो उसकी धड़कनें मानो सामान्य से ज्यादा गति से धड़कने लगी। स्टेज पर सिया थी जो धीमे कदमों से आगे आ रही थी। सफेद और लाल रंग के संयोग से एक खूबसूरत सी ड्रेस पहनी थी, जो ऊपर से सिया के कंधे से 2 इंच से नीचे से शुरू हुई ड्रेस सिया के पैरों को ढके हुए थी। वो ड्रेस सिया के ऊपरी भाग पर पूरी तरह से फिट थी और नीचे से फैली हुई, जो उस पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। सिया को देखकर अगस्त्य का हाथ उसके सीने पर आ गई। उसके होठ मुस्कुरा उठे और आंखें चमकने लगी। वो एकटक सिया को देख रहा था। सिया स्टेज के बिल्कुल आगे आई और खड़ी हुई, तभी अगस्त्य हैरान हो गया क्योंकि जो ड्रेस अभी तक एक गाउन की तरह थी उसमें सामने एक कट था। जब सिया ने अपनी जगह ली और पैर आगे किया तो सिया के पैर नजर आने लगे। अगस्त्य के होठों पर आई मुस्कान बड़ी हो गई। ऐसे ही कुछ पल बाद सिया वहां से चली गई। सिया के जाने के बाद अगस्त्य अपनी जगह से खड़ा हुआ और वहां से बाहर निकल गया। वो अभी बाहर आया तभी उसका फोन बजने लगा। फोन अभिमन्यु का था। अगस्त्य को याद भी नहीं था जब से उसने अपना बैंड लॉन्च किया है उसके बाद से उसने कभी कॉल भी किया है या नहीं। कॉल क्या, वो अभिमन्यु को घर में भी ठीक से नहीं देख पाया। अगस्त्य की नजरें उसके फोन पर थी, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा था। कुछ देर में फोन वापस बंद हुआ तो अगस्त्य फोन जेब में डालकर वहां से जाने लगा, लेकिन फोन दोबारा बजा। उसने इस बार फोन उठाकर कान में लगाते हुए कहा, हेलो। सामने से अभिमन्यु की आवाज आए, भाई भाभी, भाभी कहाँ है? अगस्त्य के होठों पर मुस्कान आ गई। सिया इस समय प्रतियोगिता में थे, उसे प्रतियोगिता में जिसमें अभिमन्यु भी था। उसने बिना ध्यान दिए कहा, मुझे नहीं पता। अभिमन्यु ने कहा, भाई वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है। अगस्त्य ने आगे बढ़ते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है। अभिमन्यु ने कहा, लेकिन भाई मैं भी उसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूं। अगस्त्य के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने अपने सामने खड़ी कार का गेट खोलते हुए कहा, तो हारने से डर रहे हो? अगस्त्य की ये बात सुनकर अभिमन्यु की बोलती बंद हो गई। अगस्त्य ने फोन स्पीकर पर किया और बगल वाली सीट पर रखकर कार चालू करते हुए अभिमन्यु के जवाब का इंतजार करने लगा। फोन पर कुछ पल शांति रही, उसके बाद अभिमन्यु की आवाज आई, भाई ऐसी बात नहीं है, अगर भाभी हार गई तो उन्हें बुरा लगेगा। अगस्त्य ने कहा, मुझे शायद अंदाजा है कि किसे बुरा लग रहा है। इस बार अभिमन्यु का जवाब नहीं आया बल्कि फोन कटने की आवाज आई। अगस्त्य ने फोन की तरफ नहीं देखा और कार सड़क पर दौड़ाता रहा। तभी उसका फोन दोबारा बजा। उसने कार सड़क के एक तरफ लगाई और फोन की तरफ देखा। फोन अनुभव ने किया था। उसने फोन कान में लगाया तो सामने से आवाज आई, हेलो सर, आप कहाँ हैं अभी? अगस्त्य ने कहा, आ रहा हूँ ऑफिस। क्यों, क्या हुआ? अनुभव ने कहा, सर वो मीटिंग के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। अगस्त्य ने कुछ सोचकर कहा, हम उनसे मना कर दो। अनुभव ने कहा,
सर वो दुबई से आए हैं, वो आज रात 10 बजे चले जाएंगे। अगस्त्य ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, मीटिंग फिक्स कर दो लेकिन जगह बदल दो। अनुभव ने असमझ से कहा, मतलब सर, थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।